प्रेमानंद महाराज के अनुसार राधा राधा जप का महत्व परिचय भक्ति मार्ग में नाम जप को सर्वोच्च साधन माना गया है। संत महापुरुषों ने समय समय पर इस युग के लिए सरलतम उपाय सुझाए हैं, जिससे सामान्य व्यक्ति भी ईश्वर की प्राप्ति कर सके। ऐसे ही एक परम संत हैं श्री प्रेमानंद महाराज, जिनका जीवन, वाणी और साधना लोगों को प्रेम, भक्ति और ईश्वर की ओर ले जाने का माध्यम है। वे बार बार एक ही बात कहते हैं, राधे राधे बोलो, दिल से बोलो, प्रेम से बोलो, बार बार बोलो। उनके अनुसार राधा राधा नाम का जप स्वयं में संपूर्ण भक्ति, प्रेम, कृपा और मुक्ति का मार्ग है। यह नाम न केवल भगवान कृष्ण से मिलाता है, बल्कि राधा रानी की करुणा का पात्र भी बनाता है। राधा नाम की महिमा, राधा नाम में ही कृष्ण समाये हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि यदि आप राधा नाम का सच्चे मन से जप करते हो तो कृष्ण स्वयं खींचे चले आते हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो मुझे पाना चाहता है वह राधा नाम का जप करे, क्योंकि मैं राधा के बिना अधूरा हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है कि राधा रानी की कृपा के बिना भगवान को पाना असंभव है। राधा नाम प्रेम और कृपा का प्रतीक। राधा शब्द में अद्भुत कंपन, ऊर्जा और दिव्यता है। इसमें अर का अर्थ है रस और धा का अर्थ है धारण करना, अर्थात राधा वह है जो रस स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम से धारण करती है। इस नाम का उच्चारण मात्र भक्त के भीतर एक दिव्य कंपन उत्पन्न करता है। जप की सरलता, कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं। प्रेमानंद महाराज यह स्पष्ट करते हैं कि इस युग में जप करना ही सबसे सरल और श्रेष्ठ साधना है। कोई नियम नहीं, कोई समय नहीं, बस जब भी फुर्सत मिले मन को जोड़कर राधा राधा बोल दो। दिन रात, चलते फिरते, हर समय जब संभव, चलते समय, खाते समय, काम करते समय, सोने से पहले, सुबह उठते ही, हर समय राधा नाम का जप किया जा सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं। जप का प्रभाव, जीवन में परिवर्तन, मन की शांति। राधा राधा नाम का निरंतर जप करने से व्यक्ति का चंचल मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। चिंता, भय और निराशा समाप्त हो जाती है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जिसके हृदय में राधा नाम बस गया, उसके जीवन में अशांति कैसे रह सकती है। हृदय में भक्ति की जागृति। यह नाम हृदय में सच्चे प्रेम और भक्ति की अग्नि प्रज्वलित करता है। धीरे धीरे व्यक्ति को सांसारिक वस्तुएं आकर्षित नहीं करती, वह राधा कृष्ण की ओर खींचने लगता है। कष्टों से मुक्ति, राधा राधा जब से कर्मों के बंधन कटने लगते हैं। जीवन में आने वाले कष्ट स्वतः ही टलने लगते हैं, क्योंकि राधा रानी की करुणा सब संकट हर लेती है। प्रेमानंद महाराज की प्रेरणा, सरल भक्ति का संदेश। प्रेमानंद महाराज सदा यही कहते हैं कि भक्ति में कोई बड़ा छोटा, ज्ञानी अज्ञानी, पंडित या मूर्ख नहीं होता। जो प्रेम से, भावना से राधा राधा जपता है, वही राधा रानी का प्रिय हो जाता है। कीर्तन और कथा में राधे राधे का प्रभाव जब भी महाराज कथा करते हैं, वे बीच बीच में कहते हैं, जरा प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये वाक्य ही वातावरण को दिव्यता से भर देता है। उनका स्वयं का जीवन उदाहरण, प्रेमानंद महाराज का स्वयं का जीवन राधा नाम के जप में लीन रहता है। वे न किसी को लंबी साधना बताते हैं, न कठोर तप, बस एक ही उपाय, राधा नाम सुमिरन। भक्तों के अनुभव, मानसिक शांति। कई भक्त बताते हैं कि जब से उन्होंने प्रेमानंद महाराज की प्रेरणा से राधा राधा का जप शुरू किया, उनकी चिंता, अवसाद और अशांति समाप्त हो गई। चमत्कारिक अनुभव, कुछ लोगों को असाध्य रोगों से मुक्ति मिली, तो कुछ को जीवन में ऐसे अवसर मिले जो असंभव प्रतीत हो रहे थे। इन सब का श्रेय वे राधा नाम जप को देते हैं।
जप की विधि प्रेम पूर्वक मन से मंत्र का स्वरूप आप राधा राधा नाम को किसी भी प्रकार बोल सकते हैं। राधा राधा राधे राधे, श्री राधे जय राधे जबान से नहीं, दिल से बोलो प्रेमानंद महाराज कहते हैं। जुबान से जपना आरंभ है, लेकिन जब जप दिल से होता है तब वह साक्षात्कार की ओर ले जाता है। राधा नाम और कलयुग में अन्य सभी उपाय कठिन हो सकते हैं, यज्ञ तप ज्ञान ध्यान, लेकिन नाम जप सबसे सुलभ और प्रभावी साधन है। और राधा नाम तो स्वयं में सबसे श्रेष्ठ है। नाम ही युग धर्म है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था। हरे नाम हर नाम हरि नामैव केवलम। उसी भाव को प्रेमानंद महाराज राधा नाम में देखते हैं। वे कहते हैं, जो राधा नाम में रम गया वही कलयुग में पार हो गया। प्रेमानंद महाराज का संदेश स्पष्ट है, भक्ति सरल है, बस प्रेम चाहिए, और यदि प्रेम नहीं तो प्रेम की प्रार्थना करनी चाहिए। राधा राधा नाम जप न केवल एक मंत्र है, वह एक जीवन शैली है, एक प्रेममयी जीवन की ओर पहला कदम। यह नाम वह द्वार है जहां से होकर भगवान के दर्शन संभव है। अंत में महाराज जी के शब्दों में, कर्म से बचना कठिन है, मन को बांधना कठिन है, लेकिन राधा नाम लेने से सब सरल हो जाता है। बस प्रेम से बोलो राधा राधा। राधे राधे भक्तों कोप या क्रोध एक अत्यंत सामान्य मानवीय भावना है। यह सभी को आता है, ज्ञानी अज्ञानी, गृहस्थ सन्यासी, स्त्री पुरुष, सभी को। लेकिन संतों और महापुरुषों ने यह सिखाया है कि क्रोध को कैसे समझें, नियंत्रित करें और उसे ईश्वरीय मार्ग में परिवर्तित करें। श्री प्रेमानंद महाराज जी, जो प्रेम और भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उन्होंने बार बार अपने सत्संगों में क्रोध के विषय में अत्यंत सरल और प्रभावशाली तरीके से मार्गदर्शन दिया है। इस सत्संग में हम जानेंगे कि जब क्रोध आए तो क्या करना चाहिए, महाराज जी के उपदेशों के आलोक में। क्रोध का स्वरूप और उसका मूल कारण प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, क्रोध का मूल है अहम। जब मैं को ठेस लगती है तब क्रोध आता है। जब तुम्हें लगता है कि मेरी बात नहीं मानी गई, मुझे अपमानित किया गया, मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ हुआ, तभी क्रोध आता है। इसलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्रोध बाहर से नहीं आता, वह हमारे भीतर के अहम से उत्पन्न होता है। जितना अधिक मैं मजबूत होता है, उतना ही जल्दी क्रोध आता है। क्रोध में नुकसान किसका होता है? महाराज जी बड़े प्रेम से कहते हैं, बेटा जब क्रोध आता है तो सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन तुम्हारा हृदय जलता है, तुम्हारा मन अशांत होता है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा ईश्वर से संबंध टूट जाता है। क्रोध मनुष्य को नीचे गिरा देता है, उसकी साधना को नष्ट कर देता है। एक क्षण का क्रोध वर्षों की तपस्या को भस्म कर सकता है। क्रोध से पहले की चेतावनी महाराज जी ने एक बहुत सुंदर उपाय बताया। जब भी क्रोध आने लगे तब तुरंत मन को चेतावनी दो, ठहर जा, यह तेरा रास्ता नहीं, तू ईश्वर का दास है, क्रोध तुझे शोभा नहीं देता। जैसे ही आप क्रोधित होने लगते हैं, अपने मन से यह बात दोहराएं, हे प्रभु मुझे बचा लेना। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डरता है तो मां को पुकारता है, वैसे ही जब मन में क्रोध का अंधेरा आए तो भगवान को पुकारो। यह पुकार क्रोध को रोकने का पहला कदम है। क्रोध के समय चुप रहो, श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं। क्रोध के समय बोलना मंत्र मारने जैसा होता है। जो शब्द उस समय निकलते हैं वे लौटते नहीं, वे दिल को चीर जाते हैं। इसलिए जब भी क्रोध आए चुप हो जाओ, मौन तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक है। कई बार संतों ने कहा, गुस्से में लिया गया निर्णय या बोले गए वचन
दोनों ही पछतावे का कारण बनते हैं। क्रोध को सेवा में बदलो। महाराज जी ने एक बहुत ही अनुपम उपाय दिया। जब भी क्रोध आए तुरंत कुछ सेवा करो, किसी को पानी पिलाओ, तुलसी को जल दो, मंदिर की सफाई करो या कोई भी परोपकार करो। क्रोध की ऊर्जा को सेवा में परिवर्तित कर दो। यह एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है, क्योंकि यह मन को एक सकारात्मक कार्य में लगाकर उसकी नकारात्मकता को हटाता है। क्रोध के लिए क्षमा का अभ्यास। जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने जीवन को जीत लिया। महाराज जी बार बार क्षमा के महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं कि क्षमा करने वाला कमजोर नहीं होता, बल्कि वही सबसे बलवान होता है। जब कोई तुम्हें आहत करे तो तुरंत मन में भगवान का स्मरण करके कहो, हे प्रभु, मैं इसे क्षमा करता हूं, तू भी मुझे क्षमा कर देना। नाम जप से क्रोध शमन। सभी संतों की तरह प्रेमानंद महाराज जी भी नाम जप को सर्वश्रेष्ठ उपाय बताते हैं। जब मन में क्रोध आए तो मन ही मन हरि नाम लो। राधे राधे, राम राम, श्याम श्याम। ये नाम जप मन को ठंडक देता है और क्रोध की आग बुझाता है। जैसे बर्फ की ठंडक अग्नि को शांत करती है, वैसे ही नाम की शीतलता क्रोध को शांत कर देती है। सत्संग और संगति का प्रभाव। महाराज जी ने कहा, जिसके साथ तुम रहते हो, जैसे विचार सुनते हो, वैसा ही मन बनता है। यदि तुम सत्संग में रहोगे, संतों का संग करोगे, तो धीरे धीरे क्रोध का स्वभाव स्वतः ही कम हो जाएगा। सत्संग आत्मा का स्नान है। यह भीतर की गंदगी को धो देता है। अपने दोषों को देखो, दूसरों के नहीं। जब तुम दूसरों की गलती देखोगे तब क्रोध आएगा, लेकिन जब तुम अपनी भूल देखोगे तो विनम्रता आएगी। महाराज जी ने यह भी बताया कि जितना हम दूसरों को दोषी मानते हैं, उतना ही क्रोध बढ़ता है। लेकिन जब हम भीतर झांकते हैं तो पता चलता है कि हमारी भी कई कमियां हैं। क्रोध के बाद पश्चाताप करें। अगर गलती से क्रोध आ ही जाए तो तुरंत पश्चाताप करें। भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझसे भूल हुई, कृपा करके मुझे क्षमा करना। फिर मन में संकल्प लें कि आगे से क्रोध नहीं करेंगे। इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास से क्रोध घटने लगता है। निष्कर्ष। श्री प्रेमानंद महाराज जी ने क्रोध पर नियंत्रण का मार्ग बहुत सहज और प्रेमपूर्ण तरीके से बताया है। यदि हम निम्नलिखित बिंदुओं को अपनाएं तो हम क्रोध रूपी रावण को परास्त कर सकते हैं। क्रोध का कारण जानो। यह अहम से आता है। मौन धारण करो, वाणी से व्रण मत करो। सेवा में लगो, क्रोध की शक्ति को सेवा में लगाओ। क्षमा करो, क्षमा से हृदय विशाल बनता है। सत्संग और नाम जप करो, मन शीतल होता है। अपने दोष देखो, दूसरों की निंदा मत करो। गलती पर पछताओ और भगवान से क्षमा मांगो। महाराज जी की एक पंक्ति से समापन करें, राधे राधे बोलो, क्रोध भाग जाएगा। राधे नाम ही सबसे बड़ा औषध है। जय श्री राधे।